और 26वां पद, यूहन्ना नहीं, चौथा अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय, अच्छा वो कॉलम तो ओके, चौथा अध्याय 1 से लेकर 26 पदों के बीच में। ओके, यूहन्ना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और 1 से लेके 26 पदों के बीच में हम इसे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में यूहन्ना की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 27 पदों से लेके 43 पदों के बीच में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 भागों में ये पाठ पढ़ा जाएगा। और मैं विनती करता हूँ अरुणा सिस्टर इसी पहले सामने आए और इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें, पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें 1 से लेकर 26 पदों तक। यीशु और सामरी स्त्री। जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते और उन्हें बपतिस्मा देता है, तथापि यीशु स्वयं नहीं वरना उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वो सुकार नामक का सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उसे कुएं के पार यूं ही बैठा गया। तब ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन में लेने के गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांग और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुएं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और संतान और अपनी पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपना पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तो ना सच ही कहा, ये तूने सच्ची कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी
चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करेगी, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानती उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हम सब बात बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने थे हम सबों का आशीष मिले। यूहन्ना उसका पढ़ा जाए 27 पदों से लेके 43 पदों के बीच में हम इसे देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 27 से लेके 38 पद तक 38 वर्ड्स तक रीडिंग सिस्टम पढ़ेगी, और फिर उसके बाद में 39 वर्ड से लेके 39 वर्ड से लेके 47 तक 45 पद तक रीडिंग सिस्टम पढ़ेगी। ठीक है, बाइबल यहाँ पे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। 38 27 भाई थोड़ा नीचे इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है। तब स्त्री अपना खड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, है रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूर पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यहाँ पर वह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का हमें आशीष मिले। हम पद पढ़ेंगे 39 to 47 तक। रीडिंग सिस्टम हमारे इसमें इस पार्ट को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 39 to 47। नहीं
वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद हम बहनों के लिए देते हैं कि परमेश्वर की दया इसी प्रकार से आपके परिवारों में और अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य द्वारा बनी रहे। आइए समय होता है कि हम